25 से आज शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। और मैं देख रहा हूँ सब डेली आ रहे हैं, बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। तो हम जो अभी जिस स्टेज में चल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था 2.11 से लेके कहाँ तक बताया था हमने, जो है 2.30 तक जो है भगवान जो है ना ज्ञान देते हैं अर्जुन को। भगवान का जवाब रहता है कि जो है ना आत्मा का ज्ञान पूरा 2.11 से लेके 30 तक। देखा जाए तो भगवत गीता की स्टार्टिंग ही 2.11 से होती है। तो हम 2.11 से एक छोटा सा रिवीजन करेंगे फटाफट, और एक एक भक्त का मैं नाम लूंगा, उसको उस श्लोक का बस उसमें क्या मैसेज छुपा है, भगवान का क्या ज्ञान है वो देना है फटाफट। तो 2.11 फटाफट चालू करेंगे रोहित प्रभु जी से। बताइए प्रभु जी क्या लिखा हुआ है 2.11 में। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही आपकी? आ रही आवाज प्रभु जी? हाँ अब आ रही है। 11 से करना है ना प्रभु जी? हाँ आप 11 बताइए। मैं अनुवाद भी पढ़ता हूँ प्रभु जी, उसका फिर अपनी सब। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। यहाँ पे अर्जुन जो है ना, अर्जुन अपने जो से संशय में था, अर्जुन कि मैं अपने परिजन को कैसे मारूं, अपने गुरु को कैसे मारूं, और अपने इसमें हमारे गुरु हैं उनके जो पितामह हैं उनको कैसे वध करूं। तो उनके इसमें जो भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम बेकार का शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए भी शोक कर रहे हैं। और इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं वो तो ना जीवित के लिए शोक करते हैं और मृत के लिए शोक करते हैं। अर्थात यहाँ पे अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक सामाजिक दोनों को ये करते हुए इसमें जो है ना ये बता रहे थे कि हम अपने परिजन को कैसे मार सकते हैं, इसमें हम मारेंगे तो हमको पाप लगेगा। तो भगवान उसका ये उत्तर दे रहे हैं कि हमको शोक नहीं करना चाहिए। जो विद्वान होते हैं वो ये सब चीज के लिए शोक नहीं करते। नहीं बाकी करते आगे हैं, के एकदम श्लोक सही। आगे के श्लोक में तो उसका दिया हुआ है कि सब आत्मा कैसे हो, सबके अलग दिया हुआ है। बाकी श्लोक में हाँ तो स्टार्ट ठीक में है। यही है प्रभु जी से। तो 5 कारणों से जो है ना वो लड़ना नहीं चाह रहा था अर्जुन। कौन से 5 कारण थे? भय, भोग, पाप, सामाजिक दृष्टिकोण, और कंफ्यूजन था उसको, अनिर्णिता, और एक और था ना दया। 5 कारणों से जो है ना वो नहीं लड़ना चाह रहा था, और अलग अलग तर्क दे रहा था कि जो है ना मैंने गुरु से अपने ये ज्ञान प्राप्त किया है, ये ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने सुना है कि जो ये होता है, तो इस कारण वो ऐसा बोलता है। इसलिए वहां पे बोलते हैं इसको कि नहीं, तू जो है ना लड़, क्योंकि तू पंडित की बातें कर रहा है खाली, लेकिन जो है काम नहीं कर रहा तू खाली। ठीक है, 12वां नंबर श्लोक पढ़ेंगी आरती माता जी। आरती माता जी बताइए। तैयार रहिए नेक्स्ट कैंडिडेट। आरती माता जी थोड़ा जल्दी प्लीज। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। अच्छा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे यहाँ कृष्णा। पर
यहाँ पर भगवान यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, तो ये समस्त राजा ना रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यहाँ पर भगवान समझाना चाह रहे हैं, श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि वो तो युद्ध किसी भी तरह से लड़ना नहीं चाह रहे थे, मोह माया के बंधन में फंसे हुए थे। तो उनका ये कहना है कि हम लोग, ये जो आत्मा है ये शाश्वत है, ये हमेशा से रही है, एक शरीर बदल करके दूसरे शरीर में चली जाती है ये आत्मा। तो ये सबके भगवान सबके हृदय में रहते हैं, वही सब चीज का संचालन करते हैं। तो उनको किसी भी तरह से वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी युद्ध स्थल में है वो सब उनका सबका, वो तो पहले ही मार चुके, जो कुछ होना है वो हो ही गया, बस आप निमित्त मात्र हो और उसको आपको लड़ना है, ऐसे करके बता रहे हैं। आप मैं तो तो जो नहीं लिखा बता है उससे पाऊंगी। भी ज्यादा बता दिए हो माता जी, वो श्लोक में जो लिखा है वो उससे बहुत जी ज्यादा बता दिया आप। जी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 13वां नंबर बताएंगे गौतम प्रभु हमारे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बताइए। जी प्रभु जी। प्रभु जी 13वां नंबर श्लोक में अनुवाद लिखा हुआ है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो प्रभु जी यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं उन्हें धीरवान व्यक्ति होना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि जिस तरह शरीर आत्मा वर्तमान शरीर की वर्तमान जिस तरह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में निरंतर अग्रसर होते हैं, मतलब ट्रांसफर होते रहता है, वैसे ही शरीर जो होता है पहले बाल अवस्था से फिर तरुणावस्था में जाता है, फिर वो वृद्धावस्था में जाता है, वो निरंतर ऐसे अग्रसित होते रहता है। तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें धीर मतलब धीरवान बनना है, इन सब चीजों से तुम्हें क्या बोलते हैं, मोहित नहीं होना है। मोहित नहीं होना है इन सब चीजों से। और एक हम्म। पॉइंट है प्रभु जी इसमें, जिस मनुष्य को विष्ट आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह व्यक्ति धीर कहलाता है। तो यहाँ पे प्रभु जी भगवान धीर व्यक्ति किसे कहते हैं, यहाँ पे उसका डेफिनेशन बताया गया है कि जिस मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। तो ठीक है। प्रभु जी इस श्लोक में ही बताना चाह रहे हैं भगवान की धीरवान बनो, धीरवान व्यक्ति बनो। ठीक है प्रभु जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पुष्पेंद्र प्रभु 15 नंबर बताइए, 14 नंबर, सॉरी, जल्दी बताइए। प्रभु जी श्लोक के साथ बताओ? नहीं श्लोक नहीं, खाली अनुवाद, और उसका अनुवाद भी नहीं बताओ, खाली मीनिंग बता दोगे तो भी चल जाएगा। बस उसमें क्या मैसेज छुपा है भगवान ने, क्या बताना चाह रहे हैं। लिखा है, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इसमें कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं कि जैसे हम किसी क्या बोलते हैं किसी जश्न में जाते हैं तो उसका एक अलग ही वो रहता है कि हम मस्त खुशी मना रहे हैं, ये है जो है। उसके बाद अचानक से कोई खबर सुन लिया हम लोग तो दुखी हो गए, कुछ ऐसा कुछ है। जैसे अभी मेरा कोई एक्सीडेंट हो, मेरे दोस्त का किसी एक्सीडेंट हो गया, मैं वहीं पर दुखी हो गया, तो उसका कुछ समय तक मुझे वो रहेगा कि अरे यार ऐसा हो गया वैसा का। उसके बाद फिर मैं वापस से ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर बाद, कुछ दूसरा चीज मैं अच्छा सुन लिया तो इसका कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि अगर मैं सुखी हूँ, मैं मतलब दुख हमेशा मैं देखा हूँ सब लोग दुखी रहते हैं। जिनसे भी मैं बात करता हूँ, मैं किसी से भी बात करता हूँ, मैं दुखी हूँ। तो ये सब चीजें सर्दी और गर्मी की तरह है, मतलब ऋतु चेंज होती रहती है, आते रहेंगी। आप इसमें ज्यादा ध्यान ना दें। सुख और दुख ऋतुओं के समान है, आते और जाते रहेंगे, इसमें मोहित नहीं होना है हमारे को। ठीक है, 15 नंबर कौन पढ़ेगा? मैं बताती कुलदीप माता जी। 15 अच्छा नंबर मैं प्रभु जी। हाँ बताइए, आप भी बता। 15 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे ज्यादा दुख होने पर हम अपने मन को, जैसे ज्यादा दुख होने पर दुखी नहीं होना चाहिए और ज्यादा सुख मिलने से ज्यादा मतलब खुश भी नहीं होना चाहिए। समभाव रखने से मतलब ज्यादा दुख में दुखी नहीं और ज्यादा सुख में सुखी नहीं होने से और मन को विचलित नहीं होने से हम मतलब भगवान के शरण में जा सकते हैं।
भगवान कहते हैं कि मतलब समभाव रखने से, विचलित नहीं होने से हमको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिल नहीं जाएगी, मुक्ति के योग्य हो जाएंगे, एलिजिबल फॉर मुक्ति, आप उसके योग्य बन जाओगे। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 16वां नंबर बताएंगी मनीषा पटेल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी माता जी बताइए। प्रभु जी, मैं इस नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, ठीक है। कुलजीत माता जी आप बता पाएंगी? जी प्रभु जी, देख 16 नंबर। जी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असतः भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सतह आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब ये जो शरीर है ये जो है परमानेंट नहीं है, इसका कोई स्थायित्व नहीं है, अपरिवर्तित है। ये जो आत्मा है अपरिवर्तित है। ये जो पहले कभी ना जन्मा था, ना कभी मरेगा, ना कभी मतलब कभी चेंज नहीं होता, ये वैसे ही रहेगा। लेकिन थोड़ा ये समझ आ रहा है इसमें। आत्मा वैसे ही रहेगी हमेशा, परमानेंट ना, उसमें कोई बच्चा बड़ा बुढ़ा कुछ नहीं होता, चेंजेस कुछ भी नहीं आते जैसे कि शरीर में आते हैं। तो ये किसने बताया? ये तत्वदर्शियों ने बताया, जो कि भगवान के साधु ऋषि जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, उन्होंने भी ये चीज को सर्टिफाई कर दिया। ठीक है, धन्यवाद माता जी। 17 नंबर बताएंगे अमृत प्रभु। अमृत प्रभु। हरे कृष्ण। जी मां जी प्रभु जी बता। हाँ जी प्रभु जी। मतलब सारा शरीर में जो व्याप्त है वो अविनाशी, मतलब वही आत्मा है। और इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी मतलब आत्मा जो आत्मा है सारे शरीर में अव्यय, उसको किसी भी तरीके से उसको नाश नहीं किया, मतलब उसको कोई मार भी नहीं सकता, किसी भी तरीके से उसको नाश भी नहीं किया जा सकता है। वो कभी नष्ट नहीं होता, मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, भले शरीर क्यों ना मर जाए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, आत्मा का साइज भी बताया गया है इसमें। हाँ प्रभु जी, जो बाल के अग्रभाग का 10 लाख भाग का एक भाग, 10,000वां हिस्सा। हाँ 10,000 का एक हिस्सा। हाँ, बाल के एक भाग के सामने टिप को 10,000 बार काटेंगे तो उतना जो आएगा वो होगा आत्मा का साइज। और ये बता रहे जो शरीर में, पूरे शरीर में व्याप्त है वो आत्मा के कारण है, और वो चेतना पूरे शरीर में निकली हुई है और उसको कोई मार नहीं सकता आत्मा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। 18 नंबर अमित प्रभु आप बताइए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। इसमें भी यही बताया गया है प्रभु जी, इसमें ये संदेश है कि आत्मा जो होता है वो अविनाशी होता है, मतलब आत्मा जो है सब समय होता है, और शरीर जो है वो अविनाशी अप्रमेय तथा नहीं सॉरी भौतिक शरीर जो होता है वो कभी भी नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। बस यही चीज उसका मैसेज। नहीं प्रभु जी, आप यार पूरा बताओ ना, ठीक से पढ़ो ना, पहले अनुवाद पढ़ो क्या लिखा है। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। मतलब अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर तो प्रभु जी मतलब कभी भी सब समय संभव है, वो कभी भी जा सकता है, उसका कोई जो है लाइफ फिक्स नहीं है। अप्रमेय बताया था हमने, क्या होता है अप्रमेय? मतलब अनमेजरेबल, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो आत्मा जो है वो अविनाशी है,
अनडिस्ट्रक्टेबल है और अप्रमेय है, मतलब किसी भी स्तर में आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो, ना उसको वजन, ना उसकी नाप, उसकी कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो बाकी शरीर तो आपका जो है ना संभव है, अवश्य संभव ही है कि वो खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं होती और उसको आप किसी भी मामले में मेजरमेंट नहीं कर सकते उसका। वो मेजरमेंट का मेन पॉइंट था। अनीता माता जी, आप 19 नंबर बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। जी, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जा सकता है। यहाँ पे यही बताया गया है प्रभु जी, जैसे हम जीवात्मा हैं, देहधारी है, उसे अगर कोई हत्या भी करता है तब भी वह नहीं मरता है ना। और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी प्रभु जी, बताइए। ठीक है, जीवात्मा को जो समझता है कि मैं उसको मार रहा हूँ या जो उसको मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है। जो भी ऐसा सोचता है वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरता किसी भी समय में, ना कोई उसको मार सकता है और ना कभी मरता है वो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। 20 नंबर श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? राधिका माता जी है क्या? राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हमारे 20वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु हुआ, ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जा सकता। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य यह है कि आत्मा का स्थायी स्वरूप है, वह एकदम चिर स्थायी है, उसे कुछ नहीं किया जा सकता। वह 6 प्रकार के रूपों से होकर के गुजरता है, गर्भकाल से लेकर के वह मृत्यु तक जैसे आगे बढ़ता है, उस हिसाब से यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाना है, लेकिन आत्मा स्थायी है, चिर स्थायी है, जो कभी भी किसी के द्वारा मारी नहीं जा सकती है। न हन्यते हन्यमाने शरीर। बहुत अच्छा। इसमें एक चीज और बताई गई है माता जी, जो है अणु आत्मा और परमाणु आत्मा, परमाणु और अणु, विभू और अणु का जी, जो है, अणु भगवान आत्मा, विभू विभू हैं, आत्मा, हम अणु हैं, बस ये एक और है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। 21, अरे कृष्ण, कौन बताएगा प्लीज? सोनाली माता जी, आप बताइए 21। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि पहले से ही बताया गया है, पहले भगवान बताते आ रहे हैं कि जो आत्मा है उसे ना तो कोई मार सकता है और ना तो वो हमेशा अविनाशी है, अजन्मा है, ना कोई मार सकता है, ना उसका जन्म होता है, ना मृत्यु है, और वो शाश्वत है, चिरस्थायी है। तो इसमें जो ऐसा, वो भला किसी को कैसे मार या मरवा सकता है? जो ऐसा सोचता है वो कैसे किसी को मार सकता है? वो अगर ये सोच रहा है मैं मार रहा हूँ तो गलत सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं किसी को मरवा दूंगा तो गलत सोच रहा है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन जिसको तुम मार रहे हो वो क्या है? वो शरीर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। 22 नंबर कौन बताना चाहेगा हमारे बीच में? प्रभु जी, मैं ट्राई करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल, बताइए। हरे कृष्णा भाई। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। प्रभु जी, जैसे इसमें पहले भी श्लोक में अपन डिस्कस किए हैं कि आत्मा ना ही कभी मरता है, ना ही उसे मार सकता है, बहुत सूक्ष्म है। तो कृष्ण जी यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो शरीर है वो हमेशा निरंतर एक के बाद एक दूसरा शरीर मिलता है अपने कर्म के हिसाब से। और शरीर हमेशा, मतलब एक शरीर का त्याग दूसरे शरीर, मतलब दूसरा शरीर लेता है, वो कर्म के हिसाब से ही जिसमें दिखाया गया है। तो
बस यही कहा गया शायद में कर सकते नहीं नहीं प्रभु जी, कैसा कर रहे हो, मेन चीज तो आप बताए नहीं। जिस हैं। प्रकार पुराने कपड़े को छोड़ के आदमी नया वस्त्र धारण करता है, ये मैसेज है प्रभु जी, बताइए। देख, सुबह 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के नहा धो के ये जाप करते, हरे कृष्ण नाम के, भगवत गीता रीडिंग करते, बहुत सारी चीज करते, 7 बजे तक रेडी हो जाते। अपूर्व प्रभु प्रभु जी बताइए, जिस प्रकार वस्त्र जो है ना, पुराने वस्त्रों को छोड़ता है आदमी, हाँ जी वाला मैसेज बताइए। प्रभु जी इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाऊंगा, मतलब इसमें तो बस यही लिखा है कि शरीर हमेशा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब जिस प्रकार पुराना और खराब वस्त्र आदमी छोड़ता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर और खराब शरीर को छोड़ के नए शरीर में प्रवेश करता है। तो जैसे ही हमारी शरीर रहने लायक नहीं होता, तो उसको जो है फिर आत्मा जो है ना छोड़ देती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। तो ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। तो 23 नंबर कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ ना आत्मा के बारे में मतलब बोल रहे कि मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकते, मतलब न उसको मतलब न शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे कह रहे कि आत्मा को मतलब आत्मा इतना अणु होता है, मतलब उसको कोई मतलब ना वो मरती है ना मरता है, मतलब ना वो उसको मारा जा सकता है कभी भी, हमेशा वो आत्मा को शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता किसी भी, और पावक मतलब जो है ना अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, और कलेदयन तापो मतलब उसको भिगोया नहीं जा सकता पानी के द्वारा, और शोष्यति मारुता, मारुता मतलब हवा, हवा के द्वारा उसको सुखाया भी नहीं जा सकता। ठीक है। 24 नंबर सोनिका माता जी बताइए। मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी माता जी, इसमें ठाकुर जी ने ये बताया, ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यहाँ पे उन्होंने कृष्ण जी ने मायावाद का खंडन किया है कि आत्मा कभी परमात्मा में मिलकर एकाकार नहीं हो सकती। हमें यहाँ से ये मैसेज मिलता है, आत्मा सर्वव्यापी है और शाश्वत है, जो सदा एक जैसी रहती है, कभी वो बदलती नहीं है और कभी वो एकाकार नहीं होती भगवान के बीच में। बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद माता जी का, बहुत जो एकदम रस छुपा हुआ था वो बता दिया माता जी ने कि ये मायावाद का खंडन एक्चुअल में जो बोलते हैं अघुलनशील है, इनसोल्यूबल है, आत्मा मिलती नहीं है। शक्कर जैसे मिल गई पानी में, नमक मिल गया पानी में, तो वो नहीं होता कभी भी। जो बोलते हैं ना आत्मा लीन हो जाए परमात्मा में, वो नहीं होता। तो एक और माता जी, कौन माता जी बोलना चाह रही थी, मैं देख नहीं पाया। मनीषा माता जी बोल रहे थे। हाँ मनीषा माता जी, आप भी बताइए कुछ। आप इन जो है ना, प्रभु जी मैं इसी को 24 को ही एक्सप्लेन करने वाली थी। हाँ करिए, आप भी कर दीजिए, बताइए। यह आत्मा खंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा जो है अखंडित और अघुलनशील है ना, इस जैसे शरीर में चेंजेस होते रहता है समय के साथ, एज के साथ, तो इस ये क्या है, एक सा रहता है, ये मतलब स्थिर रहता है। मतलब बोला जाए तो इसमें चेंजेस नहीं आता है, ना इसको जलाया जा सकता है, ना इसको मारा जा सकता है, ना इसको भिगाया जा सकता है। ये अखंडित है और इसको खंड खंड किया जा सकता है। ये अखंडित है और ये अघुलनशील है, इसमें चेंजेस नहीं आता, इसमें परिवर्तन नहीं होता, ये स्थिर रहता है और सर्वव्यापी है। बहुत बढ़िया बताया माता जी ने, धन्यवाद। तो एक्चुअल में ना हमने वैसे भी इसका जब हमने डिस्कशन किया था तब स्थिर वर्ड पे हम नहीं आए थे एक्चुअल में। तो स्थिर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्थिर मतलब अचल, जो लिखा हुआ ना श्लोक में, अचल मतलब जड़ है। आत्मा जो है ना वो एक्चुअल में कुछ नहीं करती है। एक्चुअल में आत्मा कुछ नहीं करती है। वो बहुत सही पॉइंट माता जी ने पढ़ा है कि वो स्थिर रहती है हमेशा। तो क्या कहते हैं,
3.27 में प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। तो करने वाला कौन है? प्रकृति। और जो है ना, हमको ये एहसास होता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होता है ना, सब प्रकृति के द्वारा होता है। और हम जो है ना, आत्मा स्थिर होती है, आत्मा कुछ नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमने भी डिस्कशन में छोड़ दिया था। तो इस प्रकार हमारा एक जो है ना छोटा सा रिवीजन हो गया हमारा। 25th जो है ना हमारे को करना है आज। तो अगर किसी का कोई डाउट है यहाँ पे तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, अन्यथा श्लोक में प्रवेश करें कि आज जो है खाली अगर डिस्कशंस करना है, किसी को क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट है तो उस पर चले जाते हैं हम। प्रभु जी जी ये जितने भी हम अभी सारे श्लोक जो डिस्कस किए, ये लगभग इसका मीनिंग एक ही है। लगभग एक ही है, मतलब मीनिंग आत्मा के बारे में एक ही नहीं है, एक्चुअल में इन डिटेल है। हर चीज को अच्छे से रिपीट कर करके खोल खोल के बताया गया है। मतलब मैसेज जो छुपा है कि अविनाशी है, अघुलनशील है, मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। जी जी बोलिए। जी हाँ, वही बोली थी। ये मतलब लगभग एक ही है, अलग अलग मीनिंग है जिन आत्मा के बारे में ही है प्रभु जी। ना चेंज हो सकता है, ना मर सकता है, ना कभी जन्मा है, साइज सब है, वही बोली बिल्कुल थी। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही माता जी। लगभग, क्योंकि देखिए इसमें ना ऐसा नहीं है कि एकदम सेम है, एकदम सेम नहीं है। एक्चुअल में भगवान जो है ना, वो इन डिटेल इतना उसको गहराई तक अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो उसका मिसकंसेप्ट है ना कि मेरे को पाप लग जाएगा, मैं मारूंगा तो मर जाएंगे ये लोग, इनको फिर मैं दोबारा कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, और जो है मतलब उसके अलग अलग इमोशंस जो हैं जुड़े हुए अपने परिजनों के साथ, उन सब का जो है ना यहाँ पे खंडन कर रहे हैं। एक करके आत्मा अविनाशी है, फिर आत्मा अघुलनशील है। अगर वो ऐसा सोच रहा है अविनाशी है तो ये तो सोच सकता है कि ठीक है घुल जाए, लेकिन वैसा भी नहीं है। फिर उसको लग रहा है अगर बम बम फोड़ देंगे, तीर कमान फेंक देंगे तो क्या पता 2 टुकड़े में हो जाए आत्मा। तो वहां पे भी बता रहे हैं भगवान, आत्मा जो है ना 2 टुकड़े में नहीं हो सकती है, वो जैसी रहती है वैसी रहती है। तो अलग अलग प्रकार से हर एंगल से उसको जो है ना, हर दृष्टिकोण से अर्जुन को समझाया जा रहा है कि भैया तू बात समझ और तू लड़ नहीं रहा है, तेरे दिमाग में क्या कचरा भर गया बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तू लड़। अब ये है। खैर ठीक है माता जी, एंगल सब तरफ से समझा रहे हैं उसको, एक्चुअल में हमारे को समझा रहे हैं भगवान। अर्जुन तो फिर भी समझदार है, हम ही लोग ना समझे जो हम नहीं समझ पाते। तो गीता का ज्ञान हमारे लिए, ताकि किसी को एक्चुअल में क्या होता है माता जी, हम तो इजी वे में ले रहे हैं ना पॉइंट्स को, आप इजी वे में ले रहे हो, लेकिन अगर कोई मायावाद आ जाए, कोई जो दूसरी पंथ का आ जाए ना, तो हर एक श्लोक में ना आपसे बहस करने लगेगा। हर एक श्लोक में यहाँ पे तो ऐसा लिखा है, यहाँ पे तो लिखा है कि भगवान जो कहते हैं शाश्वत है, जब मैं रहा हूँ हमेशा और वो भी हमेशा रहेंगे। ये हर एक पॉइंट में ना आपसे बहस करेंगे, तो उसके लिए खंडन करने के लिए भगवान ने इन डिटेल बताएगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये श्लोक नंबर 22 में जैसे लिखा है, भगवान ने बताया है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जो है पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर प्राप्त धारण करता है। तो जैसे आदमी का शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा क्या तुरंत नया रूप धारण करता होगा कि कैसे होता होगा? तुरंत जैसे तुरंत प्राप्त होता है। जैसे ही जो है ना शरीर छूटता है, आत्मा जैसे निकालते हैं ना, यमदूत 3 यमदूत आते हैं निकालने के लिए, यम पाश से बांध के आत्मा को बाहर निकाला जाता है। बहुत दर्द होता है आत्मा को, मतलब शरीर को, लेकिन निकाला जाता है। और तुरंत उसको जो है ना एक दूसरा शरीर जो है ना अतिवाहक शरीर दिया जाता है। और उस शरीर जो है ना, उस शरीर को जो है ना यातना शरीर भी बोलते हैं और अतिवाहक शरीर भी बोलते हैं, क्योंकि बड़ा फास्ट चलता है वो, बहुत तेज गति रहती है उसमें। आज अगर आप उस शरीर से यहाँ बैठे बैठे आप चाहोगे कि मैं दिल्ली का भी देख लूं, आपका कोई भाई रहता है तो आप वहां पे भी देख सकते हो उस शरीर के द्वारा। मतलब यूं पलक झपकते आप वहां पहुंच जाओगे, पलक झपकते आप कहीं पे भी पहुंच जाओगे, आप उनके हृदय तक पहुंच सकते हो। इतनी शक्ति रहती है उस शरीर में, वो क्या सोच रहे हैं ये भी आपको पता पड़ जाता है। तो वो शरीर मिलता है, फिर वो शरीर से यमदूत तक जाया जाए, यमलोक तक जाया जाता है, यमपुरी जिसको बोलते हैं, वहां तक जो है ना वो
348 दिन की यात्रा होती है। उसके बाद फिर यमदूत यमराज जो है जो सजा देते हैं उनको, किसी को तुरंत सजा मिलती है, किसी को वेटिंग पीरियड में डाला जाता है कि आज नहीं, अब तुम्हारे को थोड़ा समय लगेगा तुम्हारी कुछ सजा मिलने में, क्योंकि हमको जो है ना डाउट है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो उस स्थिति में उसको पितृलोक में भेज दिया जाता है। पितृलोक जो है पृथ्वी लोक के ऊपर, ओम भूर भुवः स्वः बोलते हैं ना, भूवर जो है ना उसको पितृलोक बोला जाता है। भू हो गई पृथ्वीलोक, भुवः हो गई पितृलोक, और स्वः मतलब स्वर्गलोक। तो इस प्रकार तीनों लोकों में वेटिंग पीरियड होता है। पितृलोक में वहां रहा जाता है और वहां पे भी इसी शरीर में रहते हैं, और फिर नेक्स्ट जो भी नरक या जो भी होता है फिर उसको अकॉर्डिंगली वैसा प्रदान करते हैं यमराज जी। शरीर तो तुरंत मिल जाता है। प्रभु जी इसमें आत्मा जैसे चींटी का भी आत्मा और आदमी किसी का भी आत्मा एक ही होता, मतलब उसमें वो न्यूट्रल रहता है ना प्रभु जी उसमें, मतलब सेम अपना जो यातना जो आत्मा जो कष्ट आत्मा को तो कोई वो तो न्यूट्रल ही है, जो भी कष्ट भोगता है जो भी हंसता अपना शरीर भोगता है। तो हमारा प्रभु जी जैसे कर्म, हम लोग जो कर्म करते हैं तो कर्म करते हैं तो आत्मा से रिलेटेड, आत्मा तो कुछ वो तो न्यूट्रल है आत्मा जो है, तो अपना जो यातना शरीर जैसे जो भी कष्ट भोगते हैं वो शरीर ही भोगता है। तो इसका थोड़ा सा प्रभु जी यहाँ पे डाउट ये है कि जैसे हम खत्म, हमारा शरीर छोड़ दिया, हमने शरीर छोड़ दिया तो आत्मा तो न्यूट्रल है, तो यातना शरीर जो आता है फिर उसमें कैसा एक दूसरे से मतलब रिलेटेड होते होंगे प्रभु जी? एक्चुअल में ना अभी तक आपका क्वेश्चन बोलने का मतलब ये है कि जो शरीर भोगता है कष्ट, तो आत्मा जब कष्ट नहीं भोगती है तो हमको क्यों तकलीफ होती है? उन शरीरों में भी, नरक में भी चले जाएं या कहीं पे भी चले जाएं तो कष्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा को कष्ट होता नहीं है, होता ही नहीं है, न्यूट्रल रहता है। आपका क्वेश्चन यही है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, आत्मा अगुलनशील है, आत्मा किसी से की कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी तकलीफ है कि आत्मा जो होती है ना, वो जब तक हम मन बुद्धि अहंकार के स्तर पे रहेंगे, हमारी चेतना अगर हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे अहंकार में जब तक चेतना घुसी रहेगी तब तक हम इस शरीर को अपना मानते हैं। जिस भी शरीर में रहेंगे हम अपनी आइडेंटिटी उससे कर लेते हैं। तो जैसे हमने कल डिस्कशन किया था कि उस दिन डिस्कशन किया था, नई कार लाए अमृत प्रभु टाटा पंच खरीद के, उनकी आसक्ति लगी हुई है, चेतना उसी में घुसी हुई है कार में। किसी ने गाड़ी को ठोक दिया, बम्पर टूट गया, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। इनको क्यों हो रही है भाई तकलीफ? इनके शरीर में तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि इनका मन उसी में अटका हुआ है। तो जहां हमारी चेतना, जहां हमारा मन, जहां बुद्धि अहंकार में अपने आप को फंसा के रहेंगे ना, हमारे को दुख तकलीफ होगी। लेकिन जिस दिन हम ये सोच लिए कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा का इसके सुख दुख से लेना देना नहीं, उस दिन से आपको कोई कष्ट नहीं होगा, उस दिन से तकलीफ होना बंद हो जाती, क्योंकि हम इस शरीर को अपना मानते ही नहीं। ये है प्रभु जी, जिस दिन हम ये मानेंगे उस दिन आप फ्री हो जाएंगे सुख दुख से। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मा अनुआत्मा जो इधर परमात्मा, सॉरी, आत्मा का भी कोई इच्छा रहता है क्या प्रभु जी? ये जो 22 में ना सेकंड पैराग्राफ सेक्शन सेकंड लाइन में, परमात्मा अनुआत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छाओं को पूर्ति करता है। 22 का सेकंड पैराग्राफ थोड़ा क्लियर कर दीजिए। पढ़ लिया मैं, ठीक है ना। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। तो देखो, बहुत बहुत अच्छा प्रभु जी का डाउट है, क्वेश्चन है कि आत्मा की इच्छा होती है क्या? आत्मा अपने आप में जो है वो भी कुछ सोचता है क्या? उसकी भी कुछ डिजायर होती है क्या? तो प्रभु जी एक्चुअल में जो है ना, ये सही है कि आत्मा भी जो है कुछ ना कुछ जो है ना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जैसे जो बोलते हैं ना, एक बच्चा अगर अपने माँ बाप मेले में गए, बाप से गुम गया, अलग हो गया, तो उसको शांति मिलेगी क्या? उसको शांति नहीं मिलती। जब तक उसको बाप नहीं मिलता तब तक शांति नहीं मिलती। उसको भले आप चॉकलेट लेके दे दो, झूले में झूला लो, मजा किसी में नहीं आएगा। तो हमारी जो आत्मा है ना, वो सत चित आनंद का अंश है।
तो हमारी आत्मा को वही चाहिए, सतचित आनंद ही चाहिए, तब जाके उसको जो है ना पूर्ण रूप से वो संतुष्ट हो पाएगी। तो आत्मा एक्चुअल में इच्छा नहीं करती, आत्मा जो है ना वो वापस अपने मूल स्वरूप में जाना चाहती और कुछ नहीं। तो किसी जो है ना, जैसे मछली को पानी से निकाल लेंगे तो वो पानी के बगैर कैसे रहेगी, तड़पेगी, उसको जो है आनंद नहीं आएगा। तो हमको भी जो है ना भगवान के बिना हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, तो हमको, हमारी आत्मा को इसमें जो है ना आनंद नहीं आता। तो वो आनंद ढूंढने का जरिया जो है ना, हम देहात्म बुद्धि से जो हम चाहते हैं वो आनंद मिल जाए, तो तरह तरह के जो है ना भौतिक सुखों में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें आनंद मिल जाए, उसमें आनंद मिल जाए, ये प्राप्त कर लूंगा तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, वो प्राप्त कर लूंगा तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। लेकिन हर चीज प्राप्त करने के बाद भी ऐसा लगता है नहीं यार, अभी भी वो चीज नहीं मिली है, अब कुछ नया, अब कुछ नया, अब कुछ नया। लेकिन जिस दिन भगवान की शरणों में चले जाएंगे, उस दिन हमारी आत्मा को एक्चुअल में संतुष्टि मिलती है और हमको आनंद वही मिलता है। तो एक्चुअल में ऐसा है कि आत्मा की इच्छा अलग अलग नहीं है, आत्मा की एक ही इच्छा है कि परमात्मा का मैं दोबारा उनका साथ पाऊं। बस आत्मा की डिजायर होती है, क्या लिखा है प्रभु जी ने, आत्मा की डिजायर होती है बट बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए उसे मूल स्वरूप में रहने के लिए शरीर की एक शरीर से जब निकाल गई देन दूसरा शरीर चाहिए जिसे वो अब पूरी कर रहे हैं। क्या लिखा प्रभु जी, नहीं समझ में आया। गौतम प्रभु का कुछ क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे कि मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उसके बाद जो यमदूत आते हैं ले जाने के लिए, तो वो लेके जाते हैं। तो जैसे आपने अभी बताया कि उन्हें एक शरीर मिलता है, यातना शरीर, मतलब वहां तक जाने के लिए। तो फिर प्रभु जी वो तो वापस मतलब 24 घंटे बाद शायद वापस फिर छोड़ देते हैं उसी स्थान में जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई रहती है। तो फिर उसके बाद जब हम उनका पिंडदान वगैरह करते हैं, सब चीज करते हैं, तो शायद उस समय मतलब आप कि जब पिंडदान करते हैं तब उस समय उसका शरीर बनता है, जब वहां तक यात्रा को पार करने के लिए हर एक पिंडदान से। तो प्रभु जी उस समय अलग शरीर मिलता है, इस समय अलग शरीर मिलता है, मतलब नहीं समझ नहीं, में ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है कि देखो, अब हम जो है ना, जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, ये हाथ है पूरा कंप्लीट है, अगर इसकी स्किन निकाल देंगे तो भी तो हाथ ही रहेगा। एक टेबल है, उसकी एक पैर टूटी हुई है तो भी तो टेबल ही कहलाएगी। एक पैर, एक कोना टूटा हुआ है तो भी तो टेबल ही कहलाएगा। एक सपोज करो 2 पैर टूटे हुए हैं तो भी तो टेबल ही कहलाएगा। तो इसी प्रकार जो यातना शरीर मिलता है ना हमारे को, शरीर का स्वरूप पूरा मिल जाता है, लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होता है वो। पूर्ण विकसित जब पिंड दान किया जाता है तब होता है वो, समझे, आधा अधूरा मिलता है। व्यष्टि आत्मा का मीनिंग क्या होता है, ललिता साहू माता जी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो पूर्ण विकसित होता है ना, वो पिंड दान के द्वारा होता है, अदरवाइज आधा अधूरा है। जैसे हम देखते किसी को कुष्ठ रोग है, उसका जो है ना हाथ बेचारे का मतलब कंप्लीट नहीं है, किसी का आधा अधूरा है, किसी में भी किसी को तकलीफ होती है, मतलब अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं जो है त्रुटियां, या जो है ना आधा अधूरा अंग विकसित होता है, वैसा रहता है। मान के चलो आप, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट तब होगा जब आपका पिंडदान होगा। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो एक माता जी का क्वेश्चन आया है कि व्यष्टि आत्मा का मीनिंग क्या होता है। तो व्यष्टि आत्मा का मीनिंग ये होता है कि एक जो आत्मा की अलग आइडेंटिटी है ना, वो हमेशा बनी रहती है। व्यष्टि मतलब सिंगल आत्मा, वो हमेशा शाश्वत अपने उसी स्वरूप में रहता है, बस ये मीनिंग है। ठीक है, एक हमारे अपूर्व प्रभु जी का क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी मेरे को भी श्लोक 22 में एक छोटा सा डाउट था कि जैसे रोहित प्रभु जी ने बोला कि जैसे चींटी है या और भी कोई जीव जंतु है, तो उनका जो कॉन्शियस लेवल बहुत लो रहता है, तो उनको फिर किस टाइप का शरीर मिलता है तुरंत मरने के बाद? नहीं, उनका, उनकी चेतना, उनके में तो कर्म बंधन ही नहीं है।
चींटी हो, मकोड़ा राइट हो, राइट कॉकरोच हाँ हो, हाँ हाँ कोई कर्म बंधन नहीं है। उनकी एक्चुअल में देखो, मेरे को मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है। काल क्रम में एक विकसित होती है, धीरे धीरे ग्रेजुअल एक प्रोग्रेस होती है। एक चींटी है, उसने एक जन्म चींटी का लिया, फिर अब नेक्स्ट योनि उसकी फिक्स है। एक जो क्रम वाइज विकसित होता है ना, वो होता है कॉकरोच का मिलेगा, फिर कॉकरोच के बाद चूहे का मिलेगा, सपोज करो चूहे के बाद एक बिल्ली का मिलेगा, बिल्ली के बाद कुत्ते का, ऐसा एक धीरे 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 अपवर्ड ग्रोथ हो रही है। तो चींटी में कोई कर्म बंधन नहीं रहता, किसी भी जानवर में कोई कर्म बंधन नहीं होता। लेकिन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी वैष्णव की इच्छा से उसको कृपा मिल गई, प्रसाद का टुकड़ा मिल गया, या किसी वर्ष उनका स्पर्श हो गया, या कुछ ऐसा हो गया जिसके उनको उनकी कृपा मिल गई, तो नेक्स्ट योनि उनकी मनुष्य हो जाएगी। नहीं तो वो काल क्रम में धीरे 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 अनेकों लाखों करोड़ों जन्मों के बाद उनको मनुष्य योनि मिलेगी। और इसमें अगर मनुष्य किसी भी जानवर को मार देता है तो उन्होंने क्या कर दिया, उनका क्रम विकसित रोक दिया। और क्योंकि हमने भगवान की भक्ति के लिए जो जीवात्मा जुड़ी लगी हुई है, अनंत जन्मों तक वो कष्ट भोग भोग के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो हमने उनका क्रम विकास काट दिया, रोक दिया। इसलिए हमको उसका पाप लग जाता है कि तुमने क्यों नहीं इसको, भक्ति के लिए आगे बढ़ रहा था आत्मा, अपना जीवन काट रहा था, तुमने उसको क्यों काट दिया। इस प्रकार हमारे ऊपर उसका पाप लग जाता है। ठीक है प्रभु जी? जी जी प्रभु, ठीक, करेक्ट। ठीक है। मानसी साहू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि आत्मा होती है, उसके दो शरीर होते हैं ना, एक सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि अहंकार का बना होता है, और दूसरा ये जो आउटर कवरिंग रहती है जो स्थूल शरीर होता है, जो पंच महाभूतों से बना होता है। तो हमारी मृत्यु के बाद में तो ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर नष्ट हो जाता है, तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी नष्ट हो जाता है कि वो आत्मा के बाहर निकलने के बाद भी रहता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो सूक्ष्म शरीर जो है ना, उसका जो है ना, आप ऐसा आकार समझो कि आत्मा तो सेंटर में रहेगी, उसके बाहर उसकी कवरिंग जो रहेगी ना, मन बुद्धि अहंकार के सूक्ष्म शरीर की रहेगी। तो आत्मा के साथ ये कवरिंग तब तक रहती है जब तक पूर्ण रूप से हम इच्छा मुक्त नहीं हो जाते। सारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 विकारों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक ये आउटर लेयरिंग आत्मा के ऊपर लगी रहती है। और इस आउटर कवरिंग के कारण आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पाती। ये आत्मा और परमात्मा के बीच में मान के चलो एक मतलब पार्टीशन का काम करती है ये कवरिंग जो है ना, जो मन बुद्धि अहंकार, जिसमें ये 6 विकार होते हैं। तो ये जब तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होंगे, हम परमात्मा को देख नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे परमात्मा से, और अपना आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो ये हमेशा रहती है, चाहे आप हर जन्म में रहो। ये मन एक्चुअल में देखो क्या होता है, जैसे आज सपोज करो कोई मर गया, उसको नेक्स्ट योनि ना, उसने अंत काल में कुत्ते का स्मरण किया, नेक्स्ट योनि कुत्ते की मिली। तो ऐसा नहीं है कि इस जन्म में जो किए हुए कर्म है हमारे, वो हमारी इच्छाएं हैं, पसंद नापसंद, वो छोड़ देंगी। कुत्ते के बाद सपोज करो 10 योनि के बाद फिर मनुष्य बनाना, तो मनुष्य जब बनेगा तो उसमें दोबारा ये इच्छाएं, ये कर्म और ये सारी चीजें उसकी संस्कार में दोबारा देखे जाएंगे कि इसने ये प्राप्त किया पिछले जन्मों से। तो ये कभी नहीं छूटते। ये भगवान परमात्मा हमारी छोटी सी चिप हमेशा रखते हैं अपने साथ कि इसको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, उसको दोबारा याद दिला देते कि तेरे को ये करना है, तो तेरे को तेरी पसंद ये थी, तेरी पसंद वो थी करके। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हैंड रेज अभी भी है, गौतम प्रभु का है, कुछ क्वेश्चन है क्या प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मेरे को भी डाउट है कि प्रभु जी जो इच्छा होती है, तो जैसे कि हम नॉनवेज खाते हैं, जैसे आप छोटा जीव खाओगे जैसे कि चिकन होता है, तो आप उसको खाओगे तो वो 1 साल तक खून में रहता है। आप जितना बड़ा बड़ा जानवर खाओगे उसके हिसाब से उतना साल तक आपको मतलब वो खून में रहता है, डीएनए में रहता है। देन मैं बोल रहा हूँ जैसे कि कोई इच्छा होती है हमारी, बट वो चेंज होती है, निरंतर चेंज होती रहती है, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? जैसे कि आज मेरी कोई इच्छा हुई, देन अब नहीं है, फिर हो गई, तो वो फिर उसका रिजल्ट कैसे फ्यूचर में कैसे डिराइव होता रहता है?
भाई आपके कहने का मतलब है, क्वेश्चन आपका ये है कि हमको जो इच्छा होती है उसका बेस क्या है। हम कुछ भी जो करते हैं, नॉनवेज खाते हैं या भक्ति करते हैं या सुनते हैं या टीवी देखते हैं, जो हम पसंद है वो पसंद कहाँ से आती है, आप ये कह रहे हैं क्या? हाँ एग्जैक्टली, मतलब आत्मा को तो वो फिर तृप्ति के लिए भगवान उसको देते ही हैं, राइट। मेरे को कुछ चाहिए, फिर वो भौतिक भौतिक सुख सुविधाओं के लिए फिर वो मिल जाता है, फिर कभी होता है नहीं चाहिए, फिर ये ऐसे कुछ कुछ होता है, तो वो फिर वो कब तक रहता है। जैसे भी बताया कि मैं चिकन जैसे खाते हैं तो वो हमारे शरीर में 1 साल तक रहता ही, उसका खून का जो भी रहता है। फिर जैसे भी बड़ा बड़ा जानवर खाते रहोगे, जो इच्छा होती रहेगी उसके हिसाब से फिर उतना उतना मतलब वो उतना रहता है। तो मैं इच्छा के हिसाब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसका रिजल्ट कैसे रहता है सर? आज मैंने इच्छा करी बट अब कल नहीं है, तो क्या वो मैंने जो कल इच्छा की थी वो होगी कि नहीं होगी, लाइक ऐसा है देखिए बेसिकली जो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ना, आपका जो क्वेश्चन है कि इच्छा जो आज है वो कल क्यों नहीं है, और जो आज भी है वो क्यों है, मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है आपका। हाँ बट राइट। मैं चाह रहा था कि मैं ये पूछना चाह रहा था प्रभु जी कि आज ऐसी इच्छा हुई है मेरी, तो वो कल परसों कहीं कभी ना कभी मेरे को रिजल्ट मिलेगा उसका। बट अब मैं टुमारो अगर मैं इच्छा नहीं करता, तो जब मैंने कल यस्टरडे जो मैंने इच्छा की थी उसका कभी ना कभी रिजल्ट मिलेगा मेरे को, कि वो फिर वो नहीं मिलता, लाइक उस टाइप का कुछ होता है क्या? मतलब सपोज करो आपने आज इच्छा की नॉनवेज खाने की, अब कल से आपकी इच्छा नहीं है नॉनवेज हाँ नहीं खाने हो की, रही तो है, जो तो वो आज कब इच्छा की थी नॉनवेज खाने की उसका रिजल्ट तो मेरे को आगे भी मिलेगा, आप हाँ ये बोलना मिलेगा चाह कि नहीं मिलेगा, वो ऐसा पूछना चाह रहा रहे। देखो वो हमने पढ़ा था कि कर्म से कर्म को नहीं काटा जा सकता, कि आज जो आपने कर्म कर लिया वो किसी भी कर्म से, पुण्य पाप को पुण्य से नहीं काटा जा सकता, पुण्य को पाप से नहीं काटा जा सकता, बैलेंस नहीं होता। लेकिन एक ही चीज है जो हमारे कर्मों को काट सकती है, वो भगवान का नाम। बोलते ना, अप्रारब्ध फलम का पापम कूटम बीजम फलेन मुखम प्रलीय क्रमणी, क्या है श्लोक, एक मिनट बताता हूँ आपको। तो उसमें जो है ना, जो प्रारब्ध के अनुसार आपके जितने भी हैं, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम क्रमणे प्रलीयते विष्णुर भक्ति आत्मना, मतलब भक्ति से ही क्रम वाइज क्रमणे मतलब क्रमिक जो पहले की थी सबसे पहले वो कटेगी, फिर उसके बाद वाली कटेगी, फिर उसके बाद वाली कटेगी। तो जैसे जैसे हम डेली चैंटिंग कर रहे हैं ना, तो आज के जो हमारे कर्म है ना वो नहीं कट रहे, अभी शुरू वाले पहले वाले कट रहे थे, जो कि जो है अभी पाप सामने आने वाले हैं हमारे, तो ये सारे पाप कटते हैं। बाकी रही इच्छा की बात, अगर इच्छा की बात करें तो इच्छा जो होती है ना वो बेसिकली ज्यादातर अज्ञानता के कारण होती है। जितनी जितनी अज्ञानता रहेगी, जैसा जैसा संग होगा, जैसे लोगों के साथ उठना बैठना करोगे, आपकी इच्छा भी वैसी होनी चालू हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे में कहते हैं कि सबसे पहले ना असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। सबसे पहले असत्संग, लोगों जो गंदे नेगेटिव लोगों के विचार है ना उनसे दूर रहो, क्योंकि अगर उनके साथ रहोगे तो आपके भी विचार वैसे ही हो जाएंगे। तो जैसी जो है ना सतोगुणी में रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमको किसी का भी जो है ना गलत लोगों का संग नहीं करना है, और अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि हमको जो है ना हमारी इच्छाएं, क्योंकि इच्छा जो होती है ना एक्चुअल में इंद्रिय विषयों से आती है। इंद्रिय विषय जो है ना 5 विषय, उनका बॉस है मन। मन अगर आपकी बुद्धि के ऊपर हो गया तो आपका मन कंट्रोल करने लगेगा आपकी बॉडी को। लेकिन अगर आपकी बुद्धि मन के ऊपर हो गई तो आपकी बुद्धि आपकी बॉडी को, मन को कंट्रोल करने लगेगी। तो जैसे जैसे आपका अज्ञानता दूर होगा, ज्ञान होगा, गीता पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे मैं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर सकता हूँ। सबके अंदर है, लेकिन ये कैपेसिटी लोगों को मालूम ही नहीं पड़ती है। जो अज्ञान होते हैं ना, बस उनका मन कर दिया, नहीं नहीं मेरे तो मन है, मैं तो यही करूंगा, बात ही खत्म, मेरे को कुछ लेना नहीं देना नहीं, किसी का बिगड़े किसी का बुरा हो भला हो उससे लेना देना नहीं, मेरा मन बोल रहा है मतलब मैं करूँ। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे समझोगे गीता को, तो आपको लगेगा नहीं, मेरी इच्छाओं का मेरे को विश्लेषण करना चाहिए, मेरी इच्छाओं की गहराई में जाना चाहिए कि ये मेरी जो इच्छा कर रहा हूँ ये सही है कि गलत है, मेरे लिए बेटर है कि नहीं है। तो आप उसको तब इच्छा को पूरी करोगे जब आप समझोगे कि ये मेरे लिए अच्छी है। नहीं तो आप उस इच्छा को त्याग दोगे, भले आपका मन बोलते रहेगा कर 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 कर, लेकिन आप मन को दबा दोगे। क्यों? क्योंकि नहीं ये मेरे लिए बेटर नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, क्योंकि इसके साथ मेरे को जो है ना नरकों में अलग अलग यातनाएं भोगनी पड़ेंगी।
तो जिस दिन आप ये समझाओगे मन और बुद्धि की लड़ाई चलती रहती है हमेशा, मन बुद्धि की लड़ाई, तो मन और बुद्धि इनमें से हमको चॉइस करना है कि हमको किसका साथ देना है। तो आत्मा जो है ना चेतना प्रकाश देती है, मन में भी देती है, बुद्धि में भी देती है। अब आपके साथ है कि आप जैसे जैसे पढ़ोगे तो आपका मन जो है ना धीरे धीरे लाइट होने लगेगा, बुद्धि हैवी होने लगेगी, बुद्धि समझदार होने लगेगी। तो ये जो होती है ना, ये हमारे जैसे जैसे किसी वैष्णव की कृपा हो गई या हमारे साथ संग हो गया, पढ़ लिया आपने, श्लोक पढ़ लिए, भगवान का नाम ले लिया, गलती से उपास रख लिया, तो उसके कारण आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है भगवान के द्वारा कि ठीक है इसने ये करके लिया तो एक बार इसको मैं एक भक्ति का बीज देख के देखता हूँ। तो अगर आपने उसको ढंग से रखा, संभाला, उसमें पौधे में प्रॉपर दिया सारी चीजें, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। नहीं तो अगर आपने फेंक दिया तो दोबारा आप भौतिक संसार में, देहात्म बुद्धि में फिर चले जाओगे। तो ये हमारे को विश्लेषण हमारे को करना पड़ेगा हमेशा। जी करेक्ट। इच्छा एक्चुअल में हमारी हमेशा रहती है, भगवान कभी भी इच्छा के सामने नहीं आते। कोई भी प्रकृति हो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम जो इच्छा कर रहे हैं वो हमारी रहती है, हम जो चॉइस करते हैं वो हमारा ही रहता है एनी टाइम। वो भगवान उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। जी हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, जैसे जब तक कोई भक्ति में नहीं आता तब तक उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है ना, और जब वो भक्ति में आ जाता है, उसको समझ में आ जाता है, वो इच्छाएं उसकी खत्म हो जाती हैं। तो क्या वो इच्छाओं का भी उसको फल मिलता है जो पहले करी हुई है उसने? हाँ, ये भी माता जी का क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है कि सपोज करो मैंने तो बहुत चाहा था कि मैं ना ये पाऊं वो पाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, मेरा भी एक बड़ा सा बंगला हो, लेकिन अब मैं भक्ति में आ गया हूं। अब मेरे को ठीक है, पहली इच्छा होती थी मेरी, अब लेकिन अब उस इच्छा को मैंने दबा दी, अब मेरे को वो नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं भक्ति में आ गया। राइट, यही क्वेश्चन है माता जी आपका। जी प्रभु जी। तो भगवान जो है ना कभी भी अपने भक्तों की इच्छाओं को जो है ना कभी भी ऐसा नहीं करते कि उनको छोड़ दें, वो पूरी करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज ने भगवान की तपस्या की इस इच्छा से कि मेरे को मेरे पिताजी से भी बड़ी गद्दी मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़े वो, जैसे जैसे भगवान का उनको जो है ना आभास होना चालू हुआ, तब उनको पता पड़ा कि ये इच्छाएं सब बेकार हैं, भगवान के सामने सब जो है ना बेकार है, भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो भगवान ने बोला कि लेकिन अगर मैं अपने भक्त की इच्छा पूरी नहीं करूंगा तो भगवान जो है ना अपने भक्तों के बीच में फिर बदनाम हो जाएंगे, बोलेंगे ये क्या तरीका है, कुछ भी नहीं देते भगवान भक्तों को। तो एक श्लोक आता है कि क्या बोलते हैं उसको, अकामा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन भजते पुरुषम परम। मतलब अकामा, कोई काम की इच्छा नहीं है, सर्व कामा, सारे कामों की इच्छा है मेरी, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को अच्छे कपड़े चाहिए, मेरे को अच्छा दोस्त चाहिए, मेरे को अच्छा घर चाहिए, मेरे को अच्छी घूमना चाहिए, सर्व कामा हो। मोक्ष कामा उदारती, चाहे किसी को मोक्ष की कामना हो, जो भी कामना हो, हर स्थिति में तीव्रेण भक्ति योगेन, हर स्थिति में क्या करना है हमको, तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी है। और भजते पुरुषम परम, मतलब भगवान पुरुष परम पुरुष की भक्ति करनी है। तो भगवान जो है ना इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो भी आपकी इच्छा होगी उससे 1000 गुना ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन भक्ति करने से जो है ना वो चीज प्राप्त होगी जो आपके अनुकूल हो, आपके प्रतिकूल नहीं होगी वो। मतलब जो आपको भक्ति में भी आगे बढ़ा है और शाश्वत हो। जिस प्रकार ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दे दिया गया था भगवान के द्वारा, 36,000 सालों का उनको जो है ना उसमें राज्य दिया। तो ऐसे भगवान देते हैं कि अपने भक्तों की इच्छाओं को कभी नहीं दबाते। तो बिल्कुल हो सकता है जो है ना स्वर्ग में पहले आपको मिल जाए समय, या कुछ भी मिल सकता है आपको भगवान के द्वारा, लेकिन जरूर मिलता है, शाश्वत की चीजें मिलती है, इच्छाएं पूरी होती हैं। ठीक है जी, चैंटिंग से भी इच्छाओं का नाश होता है? इज इट पॉसिबल कि चैंटिंग कर रहे हैं हम, अब फ्यूचर में भी इच्छा नहीं होगी, जो पास्ट वाली जो इच्छा है उसका भी नाश होता है चैंटिंग से? अरे चैंटिंग से ही तो होता है ना। हमारे जो है ना क्या कहते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावा अग्नि निर्वापरणम श्रेय कौरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम
सर्वात्मा स्थापनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मतलब श्री कृष्ण संकीर्तन से क्या क्या चीजें होती हैं समझो आप। चित्त रूपी दर्पण के स्वच्छ करने, जो है चित्त में जो जितनी भी गंदगी है ना हमारी, काम क्रोध लोभ मोह वाली, वो सब दूर होती है। और इस जो है ना भव सागर की जो महाअग्नि है, जो इच्छाओं की और जो भी जो संसार के परेशानियां हैं उनको शांत करती है। चंद्र किरणों के समान श्रेष्ठ है ये भगवान का नाम। विद्या रूपी विद्वधु का जीवन जो है ना विद्या है, इससे ज्ञान उत्पन्न होता है। और आनंद सागर में हर पद पद पे ऐसा लगेगा वाह, हर चैंटिंग में ऐसा लगेगा वाह क्या प्राप्त हो रही है मेरे को। प्रत्येक शब्द में पूर्ण अमृत के समान रस है और सभी को पवित्र करने वाला श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। तो जितने भी कलमश है ना हमारे अंदर, वो एक्चुअल में चैंटिंग से ही निकलेंगे। और जैसे जैसे चैंटिंग में हम आगे बढ़ते हैं ना, तो चैंटिंग ही चैंटिंग के लिए जरूरी है। जो शुद्ध चैंटिंग के लिए चैंटिंग जरूरी है। चैंटिंग करते 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 हम शुद्ध चैंटिंग में पहुंच जाएंगे, जिसमें हमारे को भगवान का पूर्ण रूप से रस प्राप्त होना चालू हो जाएगा। तो सारे जो है ना भगवान बताते हैं जो कर्म, गंदे कर्म है, पाप है, वो सब कटेंगे कैसे? चैंटिंग से ही कटेंगे। इतनी ज्यादा गंदगी है, जैसे एक बहुत गंदा कपड़ा है आपके यहाँ, बहुत गंदा, कोयले में पड़ा हुआ था सालों सालों से, उसको धोगे 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 धीरे धीरे धीरे, एक बार धोगे तो उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 बार धोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 10 बार धोगे तो 5-7% का फर्क पड़ेगा। तो ऐसे उसको धोते रहना पड़ेगा, रगड़ते रहना पड़ेगा, रगड़ते रहना पड़ेगा, तब एक दिन आएगा जो पूर्ण रूप से वो साफ होगा। तो ऐसी हमको चैंटिंग से हमारे कर्मों को रगड़ना है, रगड़ना है, रगड़ना है, साफ करना है, निकालना है। हमने जो कलमश किए हुए हैं उसको धीरे 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 चैंटिंग, 1 माला 2 माला, 1 माला 2 माला, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ऑटोमेटिकली रस आना चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक चैंटिंग बढ़ती चली जाएगी। कम से कम आप 1 माला से तो स्टार्ट करो। 1 माला करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि मैं एक्चुअल में, देखो क्या है, मेरी बात समझो। हमको सपोज करो हमारे पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, उनको हम अपना प्रेम कैसे दर्शाते हैं? कुछ करते हैं ना उनके लिए, कुछ लाया जाता है उनके लिए, उनको बताया जाता है मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, उसका नाम लिया जाता है, ए सोनू ऐसा कर, ए मोनू ऐसा कर। तो उनका नाम लेके उनको घुमाया जाता है, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। तो उसी प्रकार भगवान के लिए भी ना हम क्या कर सकते हैं? हम चैंटिंग कर सकते हैं भगवान के लिए। उनका नाम लेते हैं ना तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो मेरे से बिछड़ा हुआ है लेकिन मेरा नाम ले रहा है। तो जैसे जैसे भगवान का नाम लेंगे ना, भगवान हमारे को उस चीजों का बेनिफिट रस देते चले जाएंगे कि ठीक है मेरे को याद कर रहा है और मैं इसका साथ दूंगा। ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। मैं कुछ बोलूं क्या? अरे बिल्कुल। प्रभु जी, वो एक जो जगाई मधाई वाली स्टोरी है, इसमें नित्यानंद प्रभु ने जब वो उनके ऊपर दया की और उनको हरिनाम कीर्तन करने के लिए बोला, तो भी वो नहीं करना चाहते थे। फिर वो चैतन्य महाप्रभु के पास में गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला जिसके ऊपर आपने पत्थर उठाया है उनके ऊपर पास जाइए और उनको बोलिए, अगर वो माफ करते हैं तो फिर आपको माने आपको भगवान भी माफ करेंगे। तो फिर वो जाके उनसे मांगे तो फिर उनको यही नाम का आभा माने पता चला कि इस शरीर का उपयोगिता क्या है, और उन्होंने चैंटिंग करना चालू किया, भगवान का नाम लेना शुरू किया, और भगवान का नाम लेते लेते फिर वो उस चीज को समझ पाए। और तब भी जब उनके मन में शंका थी कि नहीं, हमने बहुत गलतियां की हैं और हम बहुत पति थे, तब जाके फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास में विनती की। तब उन्होंने जाके बोला कि आपका जो भी है ये जो भी तभी धुलेगा जब आप जाके वैष्णवों की सेवा करोगे। तो फिर वो जाके गंगा के तट पर उनकी जो भी कपड़े वगैरह रहते थे तो वो धोते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअल में हमको ये महामंत्र दिया है जो, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? मैं यही बोलना चाह रही थी प्रभु जी कि धीरे धीरे जब हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान खुद ही वो चीज देते हैं कि धीरे धीरे करके प्यूरिफिकेशन होता है और समझ पाते हैं। बिल्कुल सही, चैंटिंग बहुत जरूरी है।
तो चैंटिंग के लिए महाप्रभु ने एक और श्लोक शिक्षाष्टकम सेकंड श्लोक जो है ना भगवान का कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापर्ति नियमित स्मरेण न काले एतादृशी तव कृपा भगवान मामापि दुर्दैवम इंद्रिय शमी हान जनी नानुरागः। मतलब हे प्रभु, आपने अपने अनेक नामों में अपनी शक्ति भर दी है, जिनका किसी भी समय स्मरण किया जा सकता है। हे भगवान, आपकी इतनी कृपा है, परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे उन नामों से प्रेम नहीं हो रहा है। तो भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में डाल दी हैं। तो ये जो मंत्र है ना, जो महामंत्र है, इति षोडशकम नामिनम, क्या है इसका श्लोक? इति षोडशकम नामिनम, क्या कहते हैं भगवान? चलो खैर, मैं उस श्लोक बोल रहा हूँ, अभी याद नहीं आ रहा। तो ये जो भगवान का नाम का जो है ना, इसमें भगवान ने सब डाल दिया, चिंतामणि रूप है ये जो है ना, बोलते हैं गोलोक प्रेम धन नाम संकीर्तन। ये इस संसार का नहीं है, इस भौतिक संसार का नाम नहीं है। ये जो नाम कीर्तन है ये गोलोक से आया है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये स्वयं वहां पे लिया जाता है आध्यात्मिक जगत में। ये तो हमको भगवान ने यहाँ पे दे दिया है, चलो ठीक है, मेरे जो है ना वो स्वयं आए, हमारे पे कृपा की और हमारे को इन्होंने ये दे दिया। लेकिन ये इसको जो है ना यहाँ का नहीं समझना चाहिए। ये नाम महामंत्र ये आध्यात्मिक जगत का है ये, और इसको जैसे जैसे हम लेंगे, तो जैसे एक नंबर, एक मोबाइल नंबर में हम डायल करते हैं, किसी और का नंबर जुड़ जाता है, उससे फिर बात होती है ना, तो वैसे ही है ये नाम, प्रभु का नाम भी है ना, एक तरह से हम डायल कर रहे हैं बोल बोल के, और हम भगवान से जुड़ जाएंगे और हमारा उनसे नेटवर्क जुड़ जाएगा। मन बुद्धि अहंकार तीनों भगवान की कृपा में आ जाएंगे, और जब मन जुड़ जाएगा भगवान से, तो धीरे धीरे कलमश सारे निकलना चालू हो जाएंगे। तो ऐसे एक नहीं, अनेक भगवान के यहाँ पे कथाएं हैं, जो कि नाम ले लेके जिन्होंने उद्धार कर लिया अपना। हमारे जो है हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य, जिनको घोषित किया गया है, एक दिन में 192 माला करते थे। तो ऐसे अनेक नाम हैं जो खाली नाम लेते लेते जिन्होंने अपने जीवन को उद्धार कर लिया। तो बस नाम में बहुत शक्ति है प्रभु जी, इसमें कोई भी संशय नहीं करना है। तो एक और बात तो कथा तो करनी है, मतलब एक स्टोरी बतानी है, चलो लेकिन समय हो गया, ज़्यादा खींचना नहीं। तो आज का सेशन को अब अपन यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। कली संतरण उपनिषद में कहते हैं, इति षोडशकम नामिकम कली कलमश नाशनम नत पर तरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 नामों का जो श्लोक है, इति षोडशकम नामिनम कली कलमश नाशनम, ये कलयुग के सारे कलमशों का नाश करने में सक्षम है। नथ पर तरोपाया, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों का यही कहना है। तो ये कली संतरण उपनिषद का श्लोक है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये कलयुग का सबसे बेस्ट है, इससे कुछ भी आपके जितने भी कलमश है वो सारे के सारे धुल सकते हैं। तो बस इसी को हमको स्मरण करते हुए आगे बढ़ना है भक्ति में, ठीक है। तो आज समय ज्यादा हो गया, आज संडे है, चलो कोई बात नहीं, संडे का हम सबने उपयोग किया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भक्त लोग सुबह सुबह उठते हैं, बेचारे सब अपना समय और अपनी जो है तपस्या कर रहे हैं एक तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो मैं आशा करूंगा, भगवान से रिक्वेस्ट भी करूंगा, सब भक्ति में बहुत आगे बढ़ेंगे। सब लोग मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय जगद्गुरु श्री भगवान की जय। जय निताई गौर गॉड हरि हरि हरि